दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 14.90 तक चला गया, यानी लगभग 15 रुपीज़ तक चला गया। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार की बात करें तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है रामा स्टील ने। लगातार दौड़ लगाई, करीब 25% के आसपास का रिटर्न दिया इसने। अब इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, कंपनी ने पीएम कुसुम योजना के तहत यहाँ पे एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कंपनी एक छोटी सी रामा स्टील ट्यूब्स कंपनी है, लेकिन बिजनेस बहुत शानदार है। अपने सेक्टर की एक तरह से ये एक मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है और ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की प्रेजेंस है। ऐसे में आने वाले समय रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड क्या कमाल करेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी एंट्री कर चुकी है और आने वाले समय बहुत सारे फ्यूचर प्लान है कंपनी के। अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपांड कर रहे कंपनी। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 13.77 पर BSE पर क्लोजिंग थी। 4.32% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन यह स्टॉक आज इंट्राडे में आपको 14.90 तक जाता हुआ दिखाई देगा और लो में 13 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। यानी एक ही दिन में आपको इसमें गिरावट भी देखने को मिली और ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली। करीब 14-15% की तेज़ी ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इसके पीछे वजह शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त तेज़ी। तो बिल्कुल कम समय में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लोगों को इसने मालामाल किया। एक पॉजिटिव खबर ने यहाँ पे पूरा माहौल बदल दिया। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करनी, RSTL, तो ये एक पॉइनियर और लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टील पाइप्स और ट्यूब्स की कंपनी है जो GI पाइप्स बनाती है इंडिया के अंदर। 1974 में कंपनी की शुरुआत हुई है। ये देख लो कि HL बंसल ने रामा स्टील की शुरुआत की थी। तो रामा स्टील एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एस्टाब्लिश्ड नेम इन स्टील ट्यूब्स एंड पाइप। तो इंडिया के मार्केट में इनकी काफ़ी सारी पैठ है, काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है और कंपनी लगातार तेज़ी से अपनी परफॉर्मेंस को सुधार रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, अपने सेल्स को बढ़ा रही है और लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नए प्रोडक्ट के माध्यम से इनका जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब RSTL की प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यहाँ पे 15 mm से लेके 200 mm तक डायमीटर पाइप बनाती है कंपनी, जिसमें IS 1239, IS 1161, IS 3589 और IS 3601, IS 4270 इस तरह से ये मार्क वाले ये पाइप का निर्माण करती है। और GI पाइप में देखें तो 15 mm से लेके 150 mm तक के NB लाइट, मीडियम और हैवी साइज़ के पाइप बनाती है। कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस है। करीब 16 से ज़्यादा कंट्रियों में कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की UAE में अपनी सब्सिडीज कंपनी है, नाइजीरिया में इनका बिजनेस है। तो कंपनी लगातार काफ़ी बेहतर कर रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया में भी बढ़ा रही है। अब जो लेटेस्ट गुड न्यूज़ है कि कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें बताया गया कि कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर्स के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर ली है। तो कंपनी पहले ही अपनी ये रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस की ऐलान कर चुकी थी और अब इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो कंपनी सरकार की PM कुसुम स्कीम के तहत 225 मेगावाट्स के सोलर पावर प्रोजेक्ट में पार्टनर बनी है। यह एक जॉइंट वेंचर्स एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है और प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में कई जगहों पर फैला हुआ है। यहाँ पे SPV ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ में 3.1 रुपये फिक्स टैरिफ पर 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। यानी इनके बिजली का जो निर्माण होगा उसके लिए ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार के साथ में इनका 25 साल का एग्रीमेंट हो चुका है, वो सारी बिजली खरीदेंगे। तो SPV में रामा स्टील की हिस्सेदारी 10% है। अनुमान है कि प्रोजेक्ट के जरिए रामा स्टील की सालाना आय करीब 11 करोड़ रुपए हो सकती है, यानी हर साल 11 करोड़ की फ़ायदा इस प्रोजेक्ट से हो सकता है। 25 साल के एग्रीमेंट के अंदर कंपनी की पूरी अवधि में 270 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो सकती है, यानी काफ़ी शानदार इसको कंपनी को फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये इसने एक पूरा माहौल ही बदल दिया है। इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको कंपनी और बढ़ाने जा रही है।
तो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है लेपैक्सी ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, उसके माध्यम से अपने कारोबार को कंपनी बढ़ाने जा रही है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत सारे सेक्टर में है, जिसमें रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऐसे में इनका जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय भी बहुत ही बेहतर कर सकता है और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया की जो आने वाले स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2030 तक के अंदर आने वाले समय में 300 मिलियन टन को टच कर सकती है। तो ये स्टील सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक की तरफ से बयान दिया गया है। गवर्नमेंट इसके लिए लगातार बहुत सारे फैसले कर रही है। यहाँ पे जो इस समय इंपोर्ट किया जा रहा है उसको कम करने की कोशिश करिए। सरकार इसके लिए टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है ताकि जो स्टील का इंपोर्ट है उसको रोका जाए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दिया जाए। और इस पॉलिसी की वजह से सरकार चाहती है कि स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी बेहतर करे और एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। तो इसके लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत यहाँ पे आने वाले समय इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 2150.40 करोड़ का है। इसके शेयरों की संख्या देखें तो 155.83 करोड़ है। इसका पीबी 6.8 का है। यहाँ पे कंपनी फ़िलहाल डिविडेंड नहीं देती है। इसका कैश देखें तो 9.40 करोड़ का है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 47.96% की है, जो बहुत ही अच्छी है। अब छोटे किसी स्टॉक में अगर 48% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है तो हम समझ सकते हो कि प्रमोटर की पकड़ कंपनी पे बहुत मजबूत है। सेल्स ग्रोथ फिलहाल -21.37% है, निगेटिव है। इसका ROC 11.56% है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 2240.46 करोड़ की है। इसका P 153.5 का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू इसकी 2.03 रुपीज़ है और इसका डेट 99.46 करोड़ का है। EPS यहाँ पे 0.09 है और ROE इसका 9.56% है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, 37.96% के आसपास है। ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस है जिसको हम समझेंगे। तो पहली स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 61.61 फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 34.59% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरा है द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 60.69 डेज, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ करंट रेशियो 2.00, ये इसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कुछ कमजोरियाँ भी है जिसको देखें तो कंपनी हैज़ निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन -7.24। सेकेंड है द कंपनी हैज़ लो एबिटाडा मार्जिन ऑफ 3.50% ओवर दी पास्ट 5 ईयर। तीसरा है द कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई P ऑफ 153.50 और अंतिम है द कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई EV एबिटाडा ऑफ 72.10। तो इसमें कमजोरियाँ भी है और प्लस पॉइंट भी है, लेकिन कंपनी का विजन बड़ा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि छोटा स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है क्योंकि कंपनी लगातार बोनस भी देती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।